जीवन में जो भी दुख हो, जीवन में जो भी कष्ट हो, जीवन में जो भी प्रतिकूलता हो, जीवन में जो भी परेशानी हो, उसको एक्सेप्ट करो। कष्ट कष्ट तभी तक लगते हैं जब तक हम उसे स्वीकार नहीं कर पाते। भोजन का समय हो और 15 मिनट भोजन में विलंब हो जाए तो क्या होता है? तकलीफ होती है, आकुल व्याकुल हो जाते हैं, कई लोग तो तूफान मचा देते हैं, होता है। लेकिन किसी दिन उपवास का संकल्प हो तो बोलो क्या हुआ? सामान्य दिनों में जिस दिन तुमने भोजन का विकल्प रखा है और भोजन मिलने में थोड़ा सा विलंब हो रहा है, तुम बिल्कुल हैरान परेशान सा अनुभव कर रहे हो, तुम्हें सुस्ती लग रही है और कई बार लोगों को गुस्सा भी आ जाता है, भोजन नहीं मिल रहा है। लेकिन जिस दिन उपवास का संकल्प हो उस दिन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आज उपवास है, क्या हुआ? आज भोजन के अभाव में दुख क्यों नहीं? बात समझ में आ रही है? क्या हुआ? हाँ, संकल्प स्वीकार। मैंने उपवास स्वीकारा है। किसी दिन मजबूरी में खाना ना मिला तो दिन भर कोसोगे, हे भगवान किसका मुंह देख के उठे, आज सुबह से खाना ही नहीं मिला। खाना नहीं मिला, भूखे रहना पड़ रहा है, तुम भूख सह भी रहे हो पर व्याकुल होकर के सह रहे हो, और तुमने उपवास का संकल्प लिया है तो पूरे दिन उपवास रह करके भी तुम्हारे मन में कोई व्याकुलता नहीं। ये किस बात को दर्शाता है? ये केवल एक ही बात को प्रकट करता है कि जिस बात को हम स्वीकार लेते हैं वो हमारे लिए सहज हो जाती है, और जिसको हम स्वीकार नहीं कर पाते वो हमारे लिए कठिन बन जाती है, वो दुखदायी बन जाती है। तो दुख से बचना चाहते हो तो दुख को स्वीकार करने की कला अपनाओ। जो भी दुख आए पहले चरण में क्या करो? उसको एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो। ठीक है, मेरे जीवन का दुख है, इसे मुझे स्वीकारना होगा, इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो मेरे मन के प्रतिकूल होती है, लेकिन उनके बीच जीना मेरी मजबूरी है, मैं उसे बदल नहीं सकता। तो क्या करें? क्या करें? एक कोई व्यक्ति पोलियोग्रस्त व्यक्ति हो और वो सारी जिंदगी इस बात को लेकर रोए कि मैं पोलियोग्रस्त हूं, मैं पोलियोग्रस्त हूं, मैं अपंग हूं, मैं अपंग हूं, मैं अपंग हूं, तो क्या वो अपने पोलियो को ठीक कर लेगा? क्या होगा? अपंग हो अपंग हो अपंग हो, ये फीलिंग तन के साथ उसके मन को भी अपंग कर देगी, कर देगी, और वो व्यक्ति जीवन भर दुखी रहेगा। क्यों? उसकी कोई चिकित्सा नहीं, उसकी कोई व्यवस्था नहीं। ये एक ऐसी समस्या है जिसका आपको अंत नहीं होगा। ठीक है, इसकी जगह दूसरा व्यक्ति इसे स्वीकार ले और थोड़ा पॉजिटिव सोचे। ठीक है, मेरे पाँव में पोलियो है पर मेरा माइंड ठीक है, मेरी बुद्धि ठीक है, मेरा शरीर का बाकी सिस्टम ठीक है, चलो कोई बात नहीं, पोलियो है तो क्या हुआ, तन को पोलियो है, मेरा मन तो आज भी बुलंद है। और अपनी इसी मन की बुलंदी के बल पर ऐसे लोग हिमालय की शिखर को भी चढ़ जाते हैं, पहाड़ चढ़ जाते हैं। चढ़े किससे? तुम्हारे जीवन में जो कोई भी दुख आए, प्रतिकूल संयोग आए, तुम उसे कर्म का उदय मानकर स्वीकार कर लो। क्या करो? ठीक है, मेरे कर्म का उदय है, मुझे ही भोगना है, मैं रोकर भोगूंगा तो भोगना है, और सहज रूप में भोगूंगा, क्षमता से भोगना है तो भोगना है। जब दोनों स्थितियों में मुझे भोगना ही है तो आंसू बहाकर क्यों भोगूं? सहज भाव से इसे स्वीकार क्यों ना करूं? बोलो, इसमें कोई कठिनाई है? हाँ, नहीं है ना? पर महाराज यही नहीं होता, मन तैयार नहीं होता। संत कहते हैं अपने मन को राजी करो, मन को तैयार करो, तब तुम जीवन में कुछ अच्छा कर पाओगे। स्वीकार करो। किसको? दुख को स्वीकार करो।